और ताजा खबर में सबसे पहले बात ऑपरेशन राज्यसभा की। ऑपरेशन इसीलिए क्योंकि बीजेपी ने अब तीसरी सीट पर भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और तीसरी सीट का ये मुकाबला हो चुका है बेहद दिलचस्प। महेश केवट जो बीजेपी की ओर से तीसरे उम्मीदवार बनाए गए हैं तीसरी सीट पर, और दूसरी तरफ इसी तीसरी सीट पर कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन मैदान में है। यानी कि महेश केवट और मीनाक्षी नटराजन दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, लेकिन नामांकन से पहले सीएम हाउस में बैठक होगी जिसमें तमाम विधायक और तमाम मंत्री शामिल होंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन तीसरे प्रत्याशी के उतारे जाने से मुकाबला बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक और उतना ही सस्पेंस से भरा हो चुका है। कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन, बीजेपी से महेश केवट, राज्यसभा के इस रण में सीधी भिड़ंत अब इन दोनों के बीच में दिखाई देगी। 18 जून को होना है मुकाबला और आज 8 जून यानी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। दोनों ही प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। दोनों ही दलों की ओर से आज शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से दिखाई दे सकता है। महेश केवट से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने खास बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। जो सम्मान है वो मछुआ समुदाय के लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं कि हम हर वर्ग को आगे ले जाएंगे। सर यही हर वर्ग को आगे ले जाएंगे, क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया का इंतजार करिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद और आभार। सर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं कि देश भर में तमाम अलग अलग वर्ग को आगे प्रतिनिधित्व मिल रहा है। आपको भी पहले मछुआ कल्याण बोर्ड का बनाया और आप राज्यसभा, क्या कहेंगे? बीजेपी है जो हर एक कार्यकर्ता को सम्मान देती है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हर एक कार्यकर्ता को सम्मान देती है, यही पार्टी है। हम देख रहे हैं हर एक छोटे कार्यकर्ता के जवाब अभी प्रदेश नेतृत्व थोड़ा सा देंगे। वेट करें, अभी इंतजार करें। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं जो खास तौर से देखिए जिम्मेदारी मिलने के बाद भी हमेशा उसी अनुशासन के छात्र की तरह बात करते हैं जो खास तौर से अनुशासित रहता है। और वही नजर आ रहा है। महेश केवट भी कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका आभार बता रहे हैं और खास तौर से पार्टी के प्रति आभार, नेतृत्व के प्रति आभार, आप सबके प्रति आभार। तो पार्टी नेतृत्व का आभार कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर आभार व्यक्त कर दीजिए एक बार और। तो देखिए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जिम्मेदारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता है जो कहीं न कहीं पार्टी के प्रति गंभीर भी है, सम्मान भी देता है और अनुशासित भी रहता है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो महेश केवट है बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी और राज्यसभा के इस रण में उनकी टक्कर होनी है मीनाक्षी नटराजन से। लेकिन समझने की कोशिश करिए, 2 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास है। एमपी की 3 राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई हैं, एक पर रजनीश अग्रवाल, एक पर तरुण चुग, ये दोनों प्रत्याशी, और कांग्रेस ने तीसरी सीट पर मीनाक्षी नटराजन को उतारा है, यानी कि बराबर हो गया। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो हलचलें मची हुई है उसने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है और कांग्रेस के अंदर की इन हलचलों से बीजेपी को एक उम्मीद दिखाई दे गई है कि शायद वो तीसरी सीट भी जीत सकती है। इसीलिए महेश केवट के तौर पर एक दांव खेलने की कोशिश इस तीसरी सीट को जीतने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया है। अब ये आपको बताते हैं कि महेश केवट आखिर है कौन, ये जान लीजिए। महेश केवट मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में ये पद उनके पास है। निषाद और मछुआ समाज में केवट की काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसी के साथ महेश केवट क्योंकि मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो उन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा भी प्राप्त है। लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में काफी एक्टिव रहे। पार्टी के साथ उनका लंबे समय से यहाँ पर गतिविधियों में एक्टिव माने जा रहे हैं। 1984 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, यानी कि संघ से वो जुड़े रहे। 1984 से ही एबीवीपी के ब्लॉक संयोजक के तौर पर उन्होंने काम किया है। एक बहुत लंबा समय राजनीति में उन्हें हो चुका है। 1995 से बीजेपी की सक्रिय राजनीति में वो रहे और कई संगठनात्मक पदों पर वो काम कर चुके हैं और अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। गिरीश गौतम जी से खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज साली जी ने। इस रोचक समीकरण को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए।
और इधर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री निवास पर मेरे साथ इस समय सभी विधायक पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीएम हाउस में। मेरे साथ इस वक्त विधायक है कुरवाई के। सर, क्या कहेंगे, किस बात के लिए बुलाया है मुख्यमंत्री ने? तीसरी सीट भी हम लोग लेके रहेंगे। वो कांग्रेस ने कुछ बोया नहीं तो काटेगी क्या? क्यों, वो तो दिया मीनाक्षी नटराजन को। वो दिया उनके ही लोग नाराज हैं भाई, कह रहे हैं कि गलत निर्णय हुआ है संगठन की तरफ से। अच्छा, इसलिए हम तीसरी सीट भी लेके रहेंगे। तो क्या कांग्रेस के विधायकों की चर्चा हो रही है आप लोगों से? अब जो संगठन का ऊपर का मामला है इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर ये तय है कि तीसरी आ रही है। निश्चित निश्चित निश्चित। कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के बड़े विधायक हैं कुरबाई से सप्रे, और कह रहे हैं कि तीसरी सीट आ रही, बोया उन्होंने है, काटेंगे हम और उनको भी काटना पड़ेगा। आशीष के साथ मनोज सिन्हा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो देखिए बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि जीत के लिए जरूरी तमाम जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम बंसल न्यूज़ से बातचीत में ये बड़ा बयान देते नजर आए कि जीत के लिए जरूरी जितने विधायक हैं वो हमारे कांटेक्ट में हैं। कांग्रेस को अपने कर्मों का फल मिलेगा, जैसा बोया है कांग्रेस ने वैसा काटेंगे। कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है, ये बड़ी खबर है। हरि सिंह सप्रे, विधायक रीति पाठक, सभी एक जैसी बात कहते नजर आ रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस वक्त पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के गौतम साहब मौजूद हैं। सर, क्यों बुलाया सीएम हाउस में, क्या होने वाला है, क्या खेला कर रहे हैं आप लोग? खेला की जरूरत ही नहीं, पार्टी का निर्णय है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और ये बीज खुद कांग्रेस ने बोया है तो क्या किया जाए। कांग्रेस के अंदरूनी कला का परिणाम है, वो स्वयं ये चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट नहीं जीते। जी जी। तो क्या संपर्क में है कांग्रेस के कई सारे विधायक? आप लोग इतना विश्वास जता रहे हैं? बिल्कुल है, सब कई लोग हैं, कई लोग संपर्क। हाँ, काम भर के लिए हैं। अच्छा बड़ी बात इस वक्त कह दी है गौतम जी ने कि इस वक्त कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और काम के लिए जितने चाहिए उतने हमारे पास है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। तो ये बड़ा बयान दे दिया है पूर्व विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने। कहा कि जितनी जरूरत है उतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, यानी कि कांग्रेस के विधायक क्या बीजेपी के संपर्क में हैं? क्या कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? क्या कांग्रेस के विधायक बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डालकर तीसरी सीट भी बीजेपी के पाले में डाल सकते हैं? ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि ये संकेत तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मुख्यमंत्री निवास के बाहर वो मौजूद हैं और यहां पर विधायकों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मनोज जी, क्या तस्वीर है? और सबसे बड़ी बात, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल इसके पहले जो बयान दिए थे, कल हमने जब बातचीत की थी उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के नेता और विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। अभी हमने सुना गिरीश गौतम जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी कि क्या ये माना जाए कि जो तस्वीरें फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, बीजेपी तीसरी सीट को जीतने के लिए पूरी कोशिश में और कांग्रेस के लिए उतनी ही मुश्किलें खड़ी होने वाली है? देखिए, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के सामने हूं और तमाम सारे विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल यहां पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो रही। बैठक क्या, दरअसल गणित समझाना है कि तीसरा कैंडिडेट हम कैसे लेकर आने वाले हैं। और गिरीश गौतम का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत है उतने विधायक हमारे पास है। दूसरे विधायक हरिशंकर सप्रे ये बोल रहे थे कि जितनी जरूरत है उतने हमारे पास है, यानी मामला संभल चुका। बीजेपी के नेताओं की माने तो जो तैयारियां थी, वक्त जरूर लगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरह से पूरी तैयारियां कर ली है। गिरीश गौतम का बहुत बड़ा बयान है कि जितने विधायक होना चाहिए उतने हमारे संपर्क में हैं और खेला तो हमने नहीं किया, खेला तो कांग्रेस ने किया है। अब जैसा उनका करनी है, जैसी उनकी करनी है, वैसा उनको भरना पड़ेगा। हरिशंकर सप्रे कह रहे थे, कुरवाई के विधायक है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। कांग्रेस ने बोया वही काटेगी। रीति पाठक भी यही बात कह रही थी। लेकिन यहाँ तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये मुख्यमंत्री निवास है, यहाँ 9:30 बजे मुख्यमंत्री की बात होना है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल यहाँ पहुंच गए हैं और सबके सामने जो रणनीति है
उसको भारतीय जनता पार्टी को रखना है विधायकों के सामने। लेकिन एक तरफ कांग्रेस अपनी बाड़ेबंदी में लगी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो गणित होता है जीत का 58 विधायक चाहिए तीसरे के लिए, तो हमें लगता है उसकी 54 भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी है। और अब ऐसा लग रहा है कि 4 की व्यवस्था और बीजेपी जमाने जा रही है, यानी कोई ना कोई संपर्क में होगा। यदि गिरीश गौतम जैसे सीनियर विधायक ये कह रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या ये विधायक जैसा वो बिंद से आते हैं, क्या वहां के कुछ लोग संपर्क में हैं, क्या बुंदेलखंड के लोग संपर्क में हैं? तो बहुत अलग तरह की तैयारियां बीजेपी ने की है। लेकिन तमाम सारे विधायक ये जरूर कह रहे हैं कि यदि हमने तीसरे फॉर्म भरने का निर्णय लिया है तो हम जीतेंगे।